चलिए जी, आप मेरे को बताइए कि लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था। हिमालय के बारे में बेसिक फैक्ट पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और हिमालय क्या है। ठीक है, आज से अपन प्रॉपर देखते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा हिमालय। क्या रहेगा? ठीक है, हिमालय। देखिए, अब हिमालय के बारे में जो चीजें अपने को स्टार्ट करनी है, जो अपने को पढ़नी है, वो आज से अपन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। लीजिए, सर्वप्रथम अपन बात करेंगे हिमालय के विस्तार एवं उत्पत्ति की। जो हिमालय का विस्तार है वो कहां से कहां तक है, हिमालय की उत्पत्ति है वो किस युग में और कैसे हुई है। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम मैं बात करूंगा हिमालय की उत्पत्ति एवं अवशेष की। ठीक है जी, अवशेष की। अपन ने देखा था कि दो प्लेटें हैं। एक प्लेट का नाम है भारतीय प्लेट, ठीक है, और एक प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। कौन सी? यहां से मैं यहां बनाता हूं इसको। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। ये भूगर्भित बड़ी प्लेटें हैं। इनमें गति होती है, एक प्लेट स्थिर है, एक प्लेट भारत की ओर निरंतर बढ़ती है। निरंतर बढ़ते बढ़ते ये प्लेट कहां आ जाती है? भारतीय प्लेट के बिल्कुल बगल में। ठीक है, ये यहां से बढ़ी और यहां पे आ जाती है। आ जाने के कारण क्या हुआ कि इन दोनों प्लेटों के मध्य आपस में क्या होती है? एक टकराव होता है। मतलब कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है? एक तरफ भारतीय प्लेट, एक तरफ यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में आई और आपस में जैसे ही टकराती है, टकराने के कारण जो बड़ी प्लेट थी वो तो चली गई नीचे और जो छोटी प्लेट थी वो ऊपर आई। ऊपर आते ही ये वाला भाग भूमि का ऊपर उठ गया। ऊपर उठते ही यहाँ पे क्या बन गया? पूरा का पूरा पर्वत। यानी ये पहले समतल भूमि थी, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, टकराते ही एक प्लेट नीचे गई, एक प्लेट ऊपर आई। ऊपर आते ही क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया, वहां वाली भूमि ऊपर उठ गई। ठीक है, अब देखिए, ये भूमि ऊपर उठी तो कैसे उठी? मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये पर्वत बना तो ये कैसे बना? यहां पे पहले ये स्थिर भूमि थी। ये स्थिर भूमि में क्या हुआ? कुछ वलन हुआ, वलन हुआ और एक प्लेट आई जो आकर यहाँ पे इससे टकरा गई। टकराने के कारण क्या हुआ? ये वाली भूमि इसके ऊपर आती है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। ये जैसे आपस में टकराए, टकराने से क्या हुआ? इस भूमि के ऊपर ये वाली भूमि आती है और ये वाली भूमि इस प्रकार से संलिप्त हो जाती है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकता हूं कि ये तो हो गई भारतीय प्लेट। क्या हो गई? भारतीय प्लेट। ठीक है, ये पहले ऐसी थी समतल। जैसे ही ये यूरेशियन प्लेट इससे आके टकराती है, यूरेशियन प्लेट इससे आके टकराती है, टकराने से क्या हुआ? ये यूरेशियन प्लेट नीचे चली जाती है और भारतीय प्लेट ऊपर रह जाती है। और भारतीय प्लेट ऊपर रहती है तो उसमें क्या होता है? वलन होता है। और ये प्लेट एक्चुअल में वर्तमान में इस प्रकार से दिखाई देती है। वर्तमान में हिमालय इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये बात हो गई उत्पत्ति की। यानी भारतीय जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति होती है तो वो कैसे होती है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। किससे होती है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। ठीक है जी, चलिए, तो अपन ने देखा सर्वप्रथम कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति होती है भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से। टकराने से, ठीक है। चलिए जी, अगली बात करते हैं अवशेष की। देखिए, जिस जगह वर्तमान में एशिया है और जिस जगह वर्तमान में भारत है, वहां पे पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भाग हुआ करते थे। ठीक है, एक का नाम है गोंडवाना लैंड, एक का नाम है अंगारा लैंड। वर्तमान में जो अंगारा लैंड है वो हिमालय के थोड़े से उत्तर वाला भाग है और जो गोंडवाना लैंड है वो एशिया और भारत वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा सागर था जिसका नाम था तैतीस सागर। मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं कि ये मान लीजिए
ये पृथ्वी थी उस समय, और इसी पृथ्वी में यहाँ पे बीच में एक संरचना थी, छिछली मतलब की बात करें, एक सागरीय संरचना थी, एक जल वाला क्षेत्र था। इस जलीय क्षेत्र में क्या था, यहाँ पे एक सागर बना हुआ था, पानी था। इस पानी वाले क्षेत्र का नाम था टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। वर्तमान में जहाँ पे हिमालय है वहां पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था, लेकिन जैसे यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराती है, टकराने के कारण क्या होता है, उस स्थान पे वहां की भूमि ऊपर उठती है, ऊपर उठ के वहां पे क्या बन जाता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो वर्तमान में जो हिमालय पर्वत है वो कहाँ पे है? टेथिस सागर पर। तो अगर मैं बात करूं अवशेष की, तो अवशेष किसका है? अवशेष ध्यान रखना किसका है? टेथिस सागर का। ठीक है जी, टेथिस सागर का क्या है? ये वर्तमान में अवशेष है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है इससे कि अवशेषों से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने को देखना है। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हिमालय जो है, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? किस युग में हुई है? किस युग में हुई है? एक ज्योग्राफी में अलग अलग प्रकार के काल चलते हैं, जैसे कि मैं बात करूं क्रिटेशियस काल, टर्शियरिक काल, वैसे ही एक काल आता है जिसका नाम है सेनोजोइक काल। कौन सा? सेनोजोइक युग। सेनोजोइक युग ये एक युग है, आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व का युग है। उस युग में हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। आप देखोगे ये हिमालय जो वर्तमान में बना हुआ है वो एक दिन में नहीं बना, ना ही 1 महीने में बना है, ना 1 साल में बना है। इसको बनने में बहुत समय लगा है। धीरे धीरे आपस में प्लेटें टकराती है, टकराने के कारण वहां की भूमि ऊपर उठती है। वर्तमान में भी हिमालय का निर्माण जारी है, ऐसा नहीं है कि हिमालय वर्तमान में बंद हो गया, निर्माण वर्तमान में भी जारी है। इन प्लेटों के मध्य आपस में वर्तमान में भी गति जारी है। इस वजह से आप देखोगे निरंतर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। पहले 8,848 मीटर थी, वर्तमान में 8,850, और कहीं कहीं आपको 8,852 मीटर भी मिलती है। तो ये 4 मीटर 2 मीटर की जो ऊंचाई है बढ़ी है, वो किस वजह से बढ़ी है? क्योंकि वर्तमान में भी हिमालय का निर्माण जारी है, इस कारण से। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, सेनोजोइक युग है। इस सेनोजोइक युग में ही 2 उपयुग आते हैं जिनका नाम है मायोसिन, और 2 युग हैं, 2 काल हैं, मायोसिन व प्लायोसिन। इन दोनों कालखंडों में पूरे के पूरे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सेनोजोइक युग। और हिमालय का निर्माण हुआ है तो वो किन कालखंडों में हुआ है? अपने को ध्यान रखना है, मायोसिन व प्लायोसिन 2 कालखंड है। इन कालखंडों में किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हिमालय में नहीं है? हिमालय की उत्पत्ति एवं अवशेष की बात कर ली अपन ने। अब अपन हिमालय के ऊपर बात करेंगे विस्तार के ऊपर। किस पे? विस्तार पे। देखिए, हिमालय के विस्तार से संबंधित तथ्य बहुत ही रोचक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। कैसे हैं अभी बताता हूं। हिमालय से जो उत्पत्ति से विस्तार से संबंधित जो तथ्य हैं वो इस प्रकार है कि हिमालय का विस्तार वर्तमान में लगभग 7 देशों में है। मुख्यतः 4 देश हैं जिनमें फैला हुआ है, जबकि हिमालय का जो विस्तार है वो भारत के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, मुख्य विस्तार। ठीक है, ऐसे तो बात करें हिमालय का विस्तार जो है वो इस प्रकार से है कि हिमालय का विस्तार इधर भारत के पश्चिम में स्थित जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान से स्टार्ट होता है। यहां से पाकिस्तान में किरथर सुलेमान श्रेणियां हैं। इन किरथर और सुलेमान श्रेणियों से क्या होता है? हिमालय का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। यहां से विस्तार होते हुए ये हिमालय यूं चलता है, यूं चलते चलते ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। उसके बाद में फिर ये म्यांमार में जाता है, और म्यांमार के बाद में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां तक भी हिमालय का विस्तार माना गया है। लेकिन अपन बात करें, अपन विस्तार वही मानेंगे जो वर्तमान में अपने को दिखाई देता है। जब अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलेंगे तो वहां पे समुद्र के नीचे भी पहाड़ियां पाई जाती है, और कुछ छोटे छोटे अवशेष हैं। वहां की जो पहाड़ियां हैं
जैसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, उस सैडल पीक की भी उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है कि हिमालय से हुई है और हिमालय का अवशेष माना जाता है, लेकिन वर्तमान में अपन इनको नहीं मानते हैं। अपन कुछ गहराई में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां से स्टार्ट होता है हिमालय और अंत में अंडमान निकोबार तक हिमालय जाता है। लेकिन भारत में विस्तार पढ़ेंगे अपन और विश्व में मुख्य विस्तार पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि मुख्य विस्तार तो 4 देशों में है और संपूर्ण विस्तार 7 देशों में है। और मैं भारत की बात करूं तो भारत के 6 राज्यों प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किसका विस्तार है? हिमालय का विस्तार है। अब अपन देखते हैं हिमालय का विस्तार। देखिए भाई, हिमालय का विस्तार कैसे, किस प्रकार से, कहां कहां हुआ है, तो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अपन अब आगे जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो डायग्राम्स के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल आपको जितने चित्र के माध्यम से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। देखिए भाई, सबसे पहली चीज, अब मैं बात करूं विस्तार की, तो इस विस्तार को मैं बीच में ले आता हूं, विस्तार अपने काम में आएगा। विस्तार में अपन 3 चीजें देखेंगे। देखिए क्या क्या 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहला राज्य व देश पूछ ले, राज्य और देश में विस्तार। दूसरी देखेंगे अपन कि पर्वत श्रेणियों, यानी किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य इसका विस्तार है। पर्वत श्रेणियों व नदियों के मध्य विस्तार, नदियों के मध्य, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। तीसरा जो विस्तार देखेंगे अपन वो देखेंगे देशांतरीय विस्तार। कौन सा? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, यहाँ पे पर्वत श्रेणी ना लिखिए, अपन पर्वत चोटी लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पर्वत चोटियां हैं जिनके मध्य इसका विस्तार है। पर्वत चोटियां व नदियों के मध्य, तो ये 3 प्रकार से विस्तार है हिमालय का। अब मैं एक चित्र के माध्यम से आपको संपूर्ण हिमालय का विस्तार समझा देता हूं। देखिए, अपन सबसे पहले उत्तर भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं जो अपने काम आएगा आगे, जिसके माध्यम से अपन देखेंगे कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, ये चित्र आप सभी को दिख रहा होगा। इस चित्र के माध्यम से अपन देखेंगे कि हिमालय का विस्तार कैसे कैसे है। देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा, उस लाइन के माध्यम से अपन देखेंगे कि हिमालय का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो सर्वप्रथम अपन हिमालय का देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन हिमालय की चोटियों वाला विस्तार भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं पर्वत चोटियां भी बना देता हूं। जब पर्वत चोटियां अपन बनाते हैं तो अपन देखेंगे कि हिमालय का विस्तार यहाँ पे स्थित एक पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी तक हिमालय का विस्तार जाता है। ठीक है, यही मैं बात करूं कि हिमालय का विस्तार जो है वो एक नदी के माध्यम से भी होता है, तो वो नदी विस्तार है वो भी अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इन 2 के ऊपर बात करता हूं मैं। देखिए, जो हिमालय का विस्तार है, जो देशांतरीय विस्तार है, वो एक देशांतर आता है जिसका नाम है 74 डिग्री देशांतर। ये अपने को ध्यान रखना है, 74 डिग्री देशांतर से शुरू होता है और यहाँ पे एक देशांतर आता है जिसका नाम है 96 डिग्री। देखो, कहीं कहीं आपको 97 मिलेगा, लेकिन 97 नहीं है। कारण क्या है? हिमालय का विस्तार भारत में अपन इस नामचा बरुआ पर्वत है जो अरुणाचल प्रदेश में है वहीं तक मानते हैं, तो वहां तक इसका विस्तार है वो 96 डिग्री देशांतर तक है। तो 96 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, इन देशांतरों के मध्य हिमालय का विस्तार है। कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि यहां से लेके यहां तक ये कितने डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है, हिमालय कितने डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक ये लगभग 22 देशांतरों में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कितने देशांतरों में है, 22 देशांतरों में ये फैला हुआ है। ठीक है, 22 देशांतरों में ये फैला हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि हिमालय का विस्तार किन किन पर्वत चोटियों के मध्य है। तो भाई, ऊपर ही ऊपर अपन जब देखेंगे तो हमें एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा है? इसका नाम है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और इधर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन दोनों पर्वतों के मध्य
भारतीय हिमालय का विस्तार है। भारत में जो हिमालय मिलता है अपने को वो इन दोनों पर्वतों के मध्य ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के मध्य है। तो भाई यहाँ पे एक नदी आती है, मैं इधर से ले आता हूं, एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से स्टार्ट होता है हिमालय भारत वाला, और यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है, क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों के मध्य क्या है? इस भारतीय हिमालय का विस्तार है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय हिमालय का विस्तार किन किन जगह है, तो आप बताओगे सबसे पहले 74 डिग्री देशांतर से शुरू होता है और 96 डिग्री देशांतर तक भारतीय हिमालय जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामचा बरवा पर्वत तक जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से प्रारंभ होता है और इधर देखें ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। ठीक है, ये हिमालय का विस्तार है जो अपने को एग्जामिनर पूछता है। इसके बाद में एक दो चीजें और आती है। देखो मैंने आपको बताया कि हिमालय का विस्तार है वो 22 देशांतरों के मध्य है। तो ये जो 22 देशांतर हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमालय के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के मध्य कितने समय का अंतराल मिलेगा। तो आप सबको पता है कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 22 देशांतर पार करने में अपने को कितने मिनट का समय लगेगा? 88 मिनट्स। सही है, 88 मिनट का समय लगेगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमालय के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 88 मिनट का। ठीक है, तो दोनों के मध्य 88 मिनट का समय होता है। अब मैं आगे चलता हूं। आगे अपन देखते हैं कि हिमालय का राज्य एवं देश के आधार पर विस्तार कौन कौन सा है। तो अब अपन एक बार एक मैप लेते हैं, उस मैप के माध्यम से अपन देखेंगे कि हिमालय का विस्तार कैसे है। एक मैं मैप ऐड कर लेता हूं इसमें भारत का, और उस मैप में अपन देख लेंगे कि कैसे कैसे फैला हुआ है हिमालय। ठीक है जी। चलिए मैं इस मैप को ऐड कर लेता हूं। आ गया ये, अब देखते हैं। इस मैप में अपन देखेंगे कि जो हिमालय है वो हिमालय कहां कहां और कैसे कैसे फैला हुआ है। देखिए सर्वप्रथम मैं बात करूं, यहाँ पे लद्दाख से स्टार्ट होता है ये। तो मैंने आपको बात करा कि 6 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें हिमालय फैला हुआ है। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो 2 हो गए, 2 हो गए, इन दोनों को मैं ले लूं। पहला हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, तीसरा यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश, चौथा आता है उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, बिहार नहीं आता है, पांचवा आता है अपने पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। आप पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी की पहाड़ियां देखोगे, दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिम बंगाल में है, वो भी हिमालय का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे असम है। असम है वो क्या है? छठा क्या है? भारत में 6 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों की बात करूं तो मैं पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा क्या है अपने पश्चिम बंगाल, चौथा क्या है अपने असम, पांचवा क्या है अरुणाचल प्रदेश, छठा क्या है अपने सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ऐसे करके 6 प्रमुख क्या है? राज्य है, 6 प्रमुख राज्य है और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इन सब में क्या है? भारत में जो हिमालय है उसका मुख्य विस्तार है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, तो अपने को बताना है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद में 6 राज्य आते हैं जिनमें सबसे पहला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में आता है उत्तराखंड, उसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आता है असम, उसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश और अंत में आता है सिक्किम। ऐसे करके भारत में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में मैं कुछ देशों की बात करता हूं जिन देशों में हिमालय फैला हुआ है। तो मैंने आपको बात करा था कि वैसे तो 7 देशों में फैला हुआ है, लेकिन जो मुख्य विस्तार है वो 4 देशों में है। अपन 4 ही देखेंगे। 4 कौन कौन से हैं? देखिए जो 4 देश हैं, जो 4 देश हैं उन 4 देशों की अपन बात करते हैं। इसी मैप में मैं आपको बता देता हूं उन 4 देशों के बारे में भी। तो वो 4 देश इस प्रकार से हैं। सबसे जो पहला देश आता है वो आता है यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में आता है अफगानिस्तान, उसके बाद में आता है चीन। अपन एक बार अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं। नेपाल,
चीन और नेपाल, उसके बाद में आता है भूटान। ये 4 प्रमुख देश हैं जिनमें हिमालय फैला हुआ है, जिनमें हिमालय की जो मुख्य श्रेणियां हैं वो फैली हुई है। इनमें सबसे प्रमुख विस्तार है तो वो कौन सा है? प्रमुख विस्तार नेपाल और भारत में है। हिमालय का जो प्रमुख विस्तार है वो नेपाल और भारत में। मैं 7 के 7 देश बता देता हूं आपको। जो 7 के 7 देश हैं वो इस प्रकार है। देखिए, पहला आपके पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा अपने भारत हो जाएगा, तीसरा अपने चाइना हो जाएगा, चौथा अपने नेपाल हो जाएगा, पांचवा अपने भूटान हो जाएगा। 5 हो गए। छठा अपने अफगानिस्तान हो जाएगा और सातवां अपने क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ऐसे करके 7 देशों में क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। तो ये हिमालय का मुख्य विस्तार और संपूर्ण विस्तार अपने देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इधर देखते हैं, अपन ने बात करी राज्य, तो राज्यों की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। और दूसरा कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके बाद में मैं राज्यों की बात करूं तो पहला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में जो राज्य आता है उसका नाम है उत्तराखंड। कौन सा आता है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मैं बाद में बात करूं तो इधर आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद में मैं बात करूं तो आता है असम। और असम के बाद में मैं बात करूं तो एक राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल के बाद में अंतिम जो आता है वो आता है सिक्किम। अरुणाचल के बाद में अंतिम आता है सिक्किम। ठीक है, तो ऐसे 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। देशों की बात करूं तो 4 जो प्रमुख देश हैं उनमें बात करता हूं मैं। पहला भारत ले लूं, भारत के बाद में नेपाल ले लूं, नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद में मैं ले लूं चीन को, और चीन के बाद में मैं ले लूं पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान के बाद में मैं ले लूं अन्य जो देश बच गए 3। पांचवा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद में, सॉरी यहाँ पे पाकिस्तान ले लेंगे, यहाँ पे अपन भूटान लेंगे क्योंकि भूटान में ज्यादा विस्तार है ना कि पाकिस्तान में। ठीक है, म्यांमार। म्यांमार के बाद में छठा है भूटान। भूटान क्या? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद में अंतिम आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद में अंतिम आ जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, जो 7वां है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ऐसे करके ये क्या हो जाएंगे? 7 देश हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। पर्वत चोटियां और नदियां अपन ने देख ली, देशांतरीय विस्तार अपन ने देख लिया। वापस देख लीजिए, देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री से स्टार्ट होता है और 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जाता है। पूर्वी देशांतर तक जाता है। ठीक है, पर्वतों की बात करें, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? नामचा बरवा तक। ठीक है, नामचा बरवा तक। इधर नदियों की बात करूं, सिंधु से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये हो गया हिमालय का विस्तार। अब विस्तार के बाद में अपन पढ़ते हैं हिमालय का विभाजन, और विभाजन पढ़ते ही अपन स्टार्ट कर देंगे हिमालय की एक एक श्रेणियां। देखिए, हिमालय का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। पहले एक चीज देखते हैं अपन, हिमालय का जो विभाजन हुआ है वो क्या है। हिमालय का 2 प्रकार से विभाजन है, एक है भौतिक विभाजन, एक है भौतिक विभाजन, और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। कौन सा है? प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन की बात करूं तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक या दक्षिणी हिमालय। ठीक है, जबकि मैं प्रादेशिक विभाजन की बात करूं तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ ने हिमालय में बहने वाली जो नदियां हैं उन नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसको? हिमालय को। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना, जब अपन पढ़ेंगे आगे तो मैं बताऊंगा आपको। कुमाऊं हिमालय, नेपाली हिमालय, असम हिमालय, ये जो हिमालय के भाग हैं वो सारे के सारे हैं प्रादेशिक विभाजन में आते हैं 4। ठीक है, उसके अलावा आज अपन देखेंगे भौतिक विभाजन। देखिए, जो भौतिक विभाजन है वो कैसे किया गया है और किसने किया है। जो अपने भूगोलवेता है उन भूगोलवेताओं ने हिमालय का भौतिक विभाजन किया है, और कैसे किया है अभी पता करते हैं। ठीक है, और इधर ले लेता हूं मैं एक और लाइन। चलिए,
यहां से 1 2 ये 3, इस प्रकार से हिमालय का क्या किया गया है, भौतिक विभाजन किया गया है। कैसे भौतिक विभाजन है, देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला जो हिमालय का भाग आता है, अब मैं यहाँ पे ये बना दूंगा ना, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे हाँ हिमालय है। ठीक है, ओके। दूसरा जो हिमालय है, एक सेकेंड, हाँ जी, दूसरा जो हिमालय है वो ये वाला है। इसमें अपन देखेंगे ठीक है। तीसरा जो हिमालय है वो इस प्रकार से, अब आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं जिस हिसाब से चित्र बना रहा हूं, उन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हो कि ये जो हिमालय है वो किस प्रकार से फैला हुआ, इनमें क्या अंतर हो सकता है। अंतर क्या है, देखिए सबसे पहली बात, इस हिमालय का नाम है उत्तरी हिमालय, इसे बोलते हैं महान हिमालय, और इसे बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये इस हिमालय का नाम है। इसे उत्तरी हिमालय क्यों कहते हैं, सबसे उत्तर में है। इसे महान हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां, चाहे मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं, चाहे मैं कंचनजंगा की बात करूं, चाहे मैं केटू की बात करूं, तो चाहे मैं नेपाल में स्थित लोहोत्से, मकालू, इनकी बात करूं, सारी की सारी जो चोटियां हैं वो किसमें है, इसी उत्तरी हिमालय में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, महान हिमालय। ठीक है, इसे हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे वर्ष के 12 महीने बर्फ रहता है, इसीलिए बर्फ को अपन क्या कहते हैं, हिम, और हिम से आच्छादित जो चोटियां हैं उसे क्या कहते हैं, हिमाद्री। ठीक है, हिम से भरी हुई जो चोटियां हैं, इस कारण से इसे उत्तरी भाग को अपन क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बीच वाले की। इस हिमालय को बोलते हैं मध्य हिमालय, इसे कहते हैं उप हिमालय, और इसे ही बोलते हैं हिमाचल हिमालय। क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालय। ठीक है, हिमाचल हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय, उप हिमालय और मध्य हिमालय क्यों कहते हैं, मध्य हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मध्य में है। इसे उप हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इससे छोटा है, उप शाखा है। मेन शाखा को शाखा बोलते हैं, उससे जो छोटी शाखा होती है उसे बोलते हैं उप शाखा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है, लेकिन उसकी जो मुख्य ब्रांच है, मुख्य शाखा है, वो कहां पे है, जयपुर में, इसलिए इसे बोल देते हैं उप शाखा। ठीक है, तो ये क्या है, उप हिमालय है। ठीक है, तो ये मध्य वाला हिमालय हो गया। हिमाचल हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार हिमाचल प्रदेश वाले उस क्षेत्र में है, इस वजह से। तीसरा जो हिमालय का भाग आता है उसे कहते हैं अपन शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं, या तो बोल दो दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी, या इसे बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय, यहाँ पे शिवालिक श्रेणी है, इस वजह से इसका नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो अपने को हिमालय में ध्यान रखनी है। इस चित्र को मैं आगे ले जा रहा हूं थोड़ा सा आगे, इस वजह से क्योंकि अपन यहाँ पे भी देखेंगे। अब मैं मेरे हिसाब से चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, और इसी चित्र के माध्यम से अपन पढ़ेंगे, और इसी चित्र के माध्यम से आगे की चीज अपन समझ लेंगे। देखिए भाई जी, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, वही हिमालय है। ठीक है, ये जो उत्तरी हिमालय है, इसमें जो ऊंचाई है पर्वत चोटियों की, वो 5000 से लेके 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती है किसमें, उत्तरी हिमालय में या महान हिमालय में। ठीक है, उसके बाद में जो मध्य हिमालय आता है, इस मध्य हिमालय में जो चोटियों की ऊंचाई पाई जाती है वो 1800 से लेके 3000 मीटर तक पाई जाती है। औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे तो मैं बात करूं इसमें 8000 8500 ऊंचाई वाली चोटियां भी है, लेकिन जो औसत ऊंचाई है वो इतनी है भाई, इसमें 5000 ऊंचाई वाली लगभग चोटियां पाई जाती है, इसमें 1800 से 3000 मीटर। और जो शिवालिक हिमालय है, जो दक्षिणी हिमालय है शिवालिक, इस शिवालिक हिमालय में जो पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई पाई जाती है 900 से लेके 1200 मीटर
औसत ऊंचाई वाली। ये सारे आंकड़े मैं एनसीईआरटी के माध्यम से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी जो बताती है वो अपन ने लिखे हैं, ठीक है। तो जो मध्य हिमालय है उसमें 5 से 6,000 मीटर ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती है। जो क्या महान हिमालय में, मध्य हिमालय में 1800 से 3000 मीटर, और दक्षिणी जो शिवालिक हिमालय है उसमें 900 से 1200 मीटर ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां पाई जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हिमालय में चौड़ाई की। भाई जो हिमालय है इसकी जो श्रेणियां हैं इनमें चौड़ाई कितनी है। आप जब हिमालय में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रेणी, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए ये एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी के बाद में यहाँ पे इसके घाटी वाले क्षेत्र में, ये इसका जो घाटी वाला क्षेत्र होता है, इसका जो तलहटी वाला क्षेत्र होता है, ये तलहटी वाला क्षेत्र कहीं कहीं अपने को 150 किलोमीटर चौड़ाई वाला भी मिलेगा। यानी कहीं पे अपने को 150 किलोमीटर चौड़ा भी मिलेगा, कहीं पे अपने को 60 किलोमीटर चौड़ा भी मिलेगा, और कहीं पे अपने को 20 से 25 किलोमीटर भी चौड़ा मिलेगा, ठीक है। तो अब इसकी चौड़ाई पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसकी चौड़ाई पूछी जाती है एग्जाम्स में कि हिमालय का जो विस्तार है, विस्तार अपन ने देख लिया, लेकिन हिमालय के जो पर्वत चोटियां हैं उनके मध्य चौड़ाई कितनी है। तो देखिए जो चौड़ाई है वो इस प्रकार है कि हिमालय का जो सबसे पश्चिमी भाग है ये वाला, इस हिमालय के पश्चिमी भाग में जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है। ये जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर बोली जाती है। कितनी? 400 किलोमीटर। तो हिमालय के इस भाग में जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400 किलोमीटर, यानी पश्चिमी भाग में 400 किलोमीटर। जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग की जो चौड़ाई है वो, मध्य भाग की जो चौड़ाई है वो लगभग है अपने 160 किलोमीटर। कितनी? 160 किलोमीटर। जबकि यहाँ पे हिमालय की जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये पर्वत चोटियां एकदम मिलती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल तीनों की तीनों श्रेणियां क्या हो जाती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे इनकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 20 से 25 किलोमीटर। कितनी है? 20 से 25 किलोमीटर। इस प्रकार से हिमालय के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी चौड़ाई है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें लंबाई है, ठीक है। अपन ने ऊंचाई देख ली, अपन ने चौड़ाई देख ली, अपन ने लंबाई नहीं देखी तो लंबाई बता देता हूं मैं हिमालय की। हिमालय की लंबाई दो प्रकार से है। हिमालय की आकृति और लंबाई अपन ने कल देखी थी, आज फिर से बता देता हूं ताकि ऑनलाइन वाले हैं इनको भी पता चल जाए। देखिए हिमालय की जो आकृति है वो चापीय आकृति है, धनुषाकार आकृति है, अर्धचंद्राकार आकृति है। तो हिमालय की आकृति की बात करूं तो आकृति 3 प्रकार की है। इसे आप चापीय आकृति भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे आप धनुषाकार भी बोल सकते हो, और इसे ही अपन अर्धचंद्राकार भी बोलते हैं। अर्धचंद्राकार, ठीक है। अर्धचंद्राकार आकृति भी इसे अपन कहते हैं। 3 प्रकार की आकृति है। अब इस हिमालय की इस आकृति के आधार पर भी ऊंचा वो लंबाई है और वैसे लंबाई भी है। देखिए अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी 2400 किलोमीटर क्या मानती है? इस हिमालय की लंबाई मानती है कि हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि जो अन्य लेखक हैं वो अपने को 2500 किलोमीटर बताते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही आंकड़े दे दिए हैं। अगर दोनों आपको मिले तो आपको आंसर करना है 2400 किलोमीटर। कितना करना है? 2400 किलोमीटर। क्यों? एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्सेस है इस वजह से। तो अपने को ये देखना है। बाकी कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है 2400 ना देके 2500 दे देता है, तो ये भी अपने को देखना है। तो हिमालय की जो संपूर्ण लंबाई है, हिमालय की जो संपूर्ण लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर, ठीक है। जबकि हिमालय की जो चापीय लंबाई है, हिमालय के चापीय लंबाई, ये जो लंबाई नापी गई है वो कैसे नापी गई है? देखिए मैं बता देता हूं आपको। इस लंबाई का जो निर्धारण किया गया है वो ऐसे किया गया है। कैसे? ऐसे किया गया। तो कितनी आई? 2400 किलोमीटर। जबकि इस प्रकार से की गई है, यानी चापीय रूप में की गई है, तो ये 3200 किलोमीटर में फैली हुई है। 3200 किलोमीटर में क्या है? ये फैला हुआ हिमालय है, ठीक है। ये चीजें अपन ने आज देखी है हिमालय के अंदर। तो यहाँ पे चल लें, अपन ने आज क्या क्या देखा है देखिए, वापस देख लीजिए। अपन ने सर्वप्रथम हिमालय की उत्पत्ति एवं विस्तार देखा। सबसे पहले अपन ने देखा हिमालय की उत्पत्ति विस्तार, उसके बाद में अवशेष देखा। तो उत्पत्ति देखी अपन ने भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। अवशेष किसका है? तैतीस सागर का। तैतीस सागर मैंने बता ही दिया क्या था। उसके बाद में इसका जो इसकी उत्पत्ति हुई वो किस युग में हुई है? सेनोजोइक युग में। और किस कालखंड में हुई है? मायोसीन और प्लायोसीन कालखंड में, ठीक है।
मायोसीन और प्लायोसीन काल में हुई है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा कि जो हिमालय है, इस हिमालय का विस्तार क्या है। तो अपन ने देखा हिमालय का जो विस्तार है वो 7 क्या होते हैं, 6 राज्यों प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। 6 राज्यों प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। और जो देश हैं वो 7 देशों में है, मुख्य विस्तार 4 देशों में है। ठीक है, इसके बाद में अपने पर्वत चोटियां देखी और नदियां देखी कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है। इसके बाद में अपन ने देखा कि सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य हिमालय फैला हुआ है। इसके बाद में अपन ने देशांतरीय विस्तार देखा कि 74 डिग्री से लेके 96 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य क्या है, हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा, ये जो चीज देखी है वही हिमालय का विभाजन। हिमालय का 2 प्रकार का विभाजन है, एक भौतिक विभाजन और एक प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन 3 भागों में किया गया है जो अपन ने देखा है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। प्रादेशिक विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है जो अपन आगे देखेंगे, सिडनी बुराड ने किया है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा कि जो हिमालय है, हिमालय का उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को उत्तरी भाग कहते हैं, मान हिमालय कहते हैं या हिमाद्री हिमालय कहते हैं, जबकि जो मध्य भाग है इसे मध्य हिमालय, उप हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं, जबकि जो दक्षिणी भाग है इसे दक्षिणी हिमालय, शिवालिक हिमालय या हिमाचल दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा कि जो हिमालय है, हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई है 400 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां पे कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई है। जबकि जो मध्य वाला भाग है वहां पे 160 किलोमीटर चौड़ाई है। और जबकि जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है वहां पे कितनी है, 20 से 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, हिमालय की सबसे कम चौड़ाई कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की सारी पर्वत चोटियां अलग अलग कहाँ दिखाई देती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जबकि हिमालय की सभी श्रेणियां मिलती भी कहां प्रतीत होती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चीजें अपन ने देख ली। इसके बाद में अपन ने देखा कि 5 से 6000 मीटर महान हिमालय में जो चोटियां हैं उनकी औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय में 1800 से 3000 मीटर और शिवालिक हिमालय में 900 से 1200 मीटर क्या है, औसत ऊंचाई है। इसके बाद में अपन ने देखा हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है। हिमालय की संपूर्ण लंबाई 2400 या 2500 किलोमीटर है, जबकि हिमालय की चापीय जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। हिमालय की आकृति, पहली चापीय आकृति है, दूसरी धनुषाकार है, तीसरी अर्धचंद्राकार, कोई सी भी आकृति अपन इसे दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने देख ली और अब इसके बाद में अपन आगे की चीजें और अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, जो भी अपने आगे की क्लास होगी उन आगे की क्लासों में अपन हिमालय के बारे में और चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी होगा अपन कल की क्लास में या आगे की क्लास में अपन देख लेंगे। ठीक है।